जो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा था, न्यूक्लिक एसिड को हमने देखा था। आज हम देखने वाले प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी का मतलब पहले आने वाले, ठीक है ना। मेटाबोलाइट्स ये होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या हो, ऑर्गेनिज्म हेल्प इन ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या तो वो प्लांट होगा या तो क्या हो, प्लांट या एनिमल हो, ठीक है ना। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी सब्सटेंस काम आएंगे उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में ये सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कैसे काम कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है ना। प्रोटीन का जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो उसमें होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यदि बात की जाए कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज की, एक फार्मूला लिख देता हूँ C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। और क्या है, ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, ओके। यदि बात की जाए लिपिड की, लिपिड में भी क्या होगा, कार्बन होगा प्लस हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सल्फर होगा। सोडियम की यदि बात की जाती है तो हमारे जितने भी ये फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, किसके द्वारा चलते हैं, हमारे सोडियम के द्वारा। तो बॉडी बैलेंस में क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग बनाने का काम करता है सोडियम, ठीक है ना। फिर बात है कैल्शियम की, जैसे कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम का काम है टीथ एंड बोन फॉर्मेशन, हड्डियों का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। टीथ एंड बोन फॉर्मेशन। हम इस प्रकार से कह सकते थे कि सारे के सारे क्या थे, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इनसे हमें क्या होती है, एनर्जी होती है। और एनर्जी के बाद में क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। एनर्जी के बाद में क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। सेल जितनी भी होती है डेवलप होती है, इन्हीं की हेल्प से होती है, ठीक है ना। फिर बात की जाए डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट का हम ये कह रहे हैं बोन बड़ी हो, ठीक है ना। बोन्स में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, टीथ होता है, टीथ में इनेमल का फॉर्मेशन हो, डेंटिन का फॉर्मेशन हो, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, या कहते हैं हम लोग सोडियम होता है, पोटेशियम के साथ मिलकर बॉडी बैलेंस का बनाने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है। तो ये सारी जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो सारे इन प्रोडक्ट्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी
मेटाबोलाइट्स। फिर आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी का मतलब होता है बाद वाला। सेकेंडरी का मतलब होगा क्या, बाद वाला। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म के रूप में मैंने लिख दिया प्लांट और एनिमल, ऑर्गेनिज्म के रूप में मैंने लिख दिया क्या, प्लांट और एनिमल लिख दिया। तो इनसे अगर मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। they provided by plant, fungi and animal। किससे मिलते हैं, प्लांट से मिल सकता है, फंजाई से मिल सकता है, एनिमल से या आसानी से मिल सकता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं प्लांट से मिलने वाले रबड़ की किसकी, प्लांट से क्या मिलता है, हमें रबड़ मिलता है, साथ ही साथ क्या मिलती है, कॉटन मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारे ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे कि और हम लोग बात कर सकते हैं प्लांट से क्या मिलते हैं, असेंशियल। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्राउंड नट ऑयल की या मस्टर्ड ऑयल की, असेंशियल ऑयल्स, ठीक है ना। टर्पेंटाइन ऑयल की बात करते हैं, सारे और कुछ मेडिसिन भी मिलती है जिन्हें हम लोग एंटीबायोटिक के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ में करते हैं। एंटीबायोटिक्स और पिगमेंट्स, जो भी कुछ नेचुरल कलर होते हैं ये मिलते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अभी हमने दो चीज़ें देखी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी में हमने कहा ऐसा कोई भी कंपाउंड या ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, जो कि किस में हेल्प करता है, जो कि किस में, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या करे, हेल्प करे। क्या कहलाएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाएगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाएगा। इसमें मोस्टली क्या क्या आते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है ना, जो कि डायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी हो सकता था, ठीक है ना, बोरोन भी हो सकता था, मैग्नीशियम भी हो सकता था। क्यों, मैग्नीशियम क्या होता है, प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो आयरन भी हो सकता था, ठीक है ना। आयरन क्या होता है, जो ये एनिमल्स होते हैं इनमें ब्लड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। कॉपर भी हो सकता था। कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंथोसाइन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रोटीन हमने देखा, प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमने बात की, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की, कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। इस प्रकार से सारे सारे मिलते हैं। फिर बात की हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, ठीक है ना। किसकी बात की हमने, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हमने एक ही कहाँ से मिलेंगे, हमें प्लांट से, फंजाई से और एनिमल से आसानी से मिल सकते थे। कुछ हमारे को एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है, फंजाई से भी मिलती है। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बनाई थी पेनिसिलिन, कहाँ से मिली, फंजाई से मिली, ठीक है ना। प्लांट से बहुत सारे पिगमेंट्स भी मिल सकते हैं, जैसे येलो कलर का होता है, बहुत सारे फ्लावर्स से पिगमेंट्स भी फॉर्म मिल सकते थे। रबड़ कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। कॉटन होता है, असेंशियल ऑयल जैसे ग्राउंड नट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है ना। ये सारे, ये सोयाबीन ऑयल हो गया, सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो बायो का मतलब हो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कहाँ हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यहाँ लिख देते हैं मैक्रो, लार्ज मॉलिक्यूल आपको पता ही है, ठीक है ना। ओके, तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल
जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, या कह सकते हैं दे हैव मॉलिक्यूलर वेट अप टू 1000 डाल्टन, डीए लिख सकते थे या डाल्टन लिख देता हूँ फिलहाल में, ठीक है ना। डाल्टन क्या होती है, एक यूनिट होती है किसी भी मॉलिक्यूलर वेट की, किसी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट की क्या होगी, ये यूनिट होगी डाल्टन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीए के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में किसके, डीए के रूप में भी लिखा जा सकता है। ओके, तो हमने बात किया बायोमैक्रो मॉलिक्यूल में ऐसा कोई लार्ज मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हमेशा 1000 डाल्टन से ज़्यादा पाया जाएगा, क्या कहलाएगा, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना, इनको हम लोग दो प्रकार से क्या किया जा सकते हैं, बांट सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं, केमिकल, यहाँ लिख देता हूँ, केमिकल कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको हम लोग दो टाइप से क्या कर सकते हैं, बांट सकते थे, ठीक है ना। फर्स्ट होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, सेकंड होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका 0 से लेके 1000 डाल्टन तक, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा अप टू 1000 डाल्टन, ठीक है ना। क्या होगा, 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन से क्या होगा, ज़्यादा पाया जाएगा। जैसे कि यदि बात की जाए बायोमैक्रोमोल की, जैसे कि इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड एनी अदर स्मॉल कंपाउंड, ठीक है। यदि इसकी एग्जांपल की बात की जाए, जैसे कि प्रोटीन की हम लोग बात कर सकते हैं, प्रोटीन दे फॉर्म्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन किसकी हेल्प से, अमीनो एसिड की हेल्प से। कार्बोहाइड्रेट किसकी हेल्प से, मोनोसैकेराइड यूनिट, की हेल्प से फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे बायोमैक्रो मॉलिक्यूल। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना होगा, 1000 डाल्टन से हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा। बायोमैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना होगा, 1000 डाल्टन से कम पाया जाएगा। जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। लेकिन प्रोटीन की यदि बात की जाए तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा अमीनो एसिड के जुड़ने से, मतलब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तब जाके किसका होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट भी इसी प्रकार होता है, जो जितनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं आपस में जुड़ती जाएंगी और किसका, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर बात है न्यूक्लिक एसिड की, जैसे कि इसमें होते हैं नाइट्रोजनस बेस, के साथ में पेंटो शुगर और फॉस्फेट,
फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी से क्या होता है, बायोमैक्रो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन का हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू।